मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से एक सच्ची और डरावनी भूत की कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी का नाम है एक हांटेड हॉस्टल। ये कहानी एनआईटी सिक्किम के हॉस्टल का है। आगे कहानी में आप लोग सुनेंगे कि कैसे हॉस्टल की लड़कियों ने अपने डर का सामना किया, और कहानी बहुत मज़ेदार और डरावनी होने वाली है। तो कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करें, और साथ ही ऐसे ही सच्ची और हॉरर की भूतिया कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। एनआईटी सिक्किम के लड़कियों के हॉस्टल की कहानियाँ पीढ़ियों से सुदूर इलाके में चर्चा का विषय रही हैं। हॉस्टल के पास स्थित पुराना कुआं, जहाँ कभी पानी से भरा रहता था, अब केवल एक खंडहर है, लेकिन उसके बारे में अजीब अजीब कहानियाँ सुनाई जाती हैं। स्थानीय लोग इस कुएं को प्रेत का कुआं कहते हैं, और कहते हैं कि यहाँ की हर रात डरावनी होती है। कई साल पहले की बात है। एक रात एक लड़की स्वाति अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल की छत पर बैठी थी। वे सब मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी स्वाति की नज़र कुएं की ओर गई। उसने देखा कि कुएं के पास कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई परछाई वहां से उठ रही हो। पहले उसने इसे हवा का प्रभाव समझा, लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान से देखती गई, उसकी धड़कन तेज हो गई। कुएं के पास एक काली आकृति धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, और वह उसकी ओर देख रही थी। परछाई का आकार असामान्य था, लंबी, दुबली, और जैसे ही स्वाति ने अपनी दोस्त को इस बारे में बताने के लिए मुड़ने की कोशिश की, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर जम सा गया है। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल पाई। उसके दोस्तों ने जब उसकी हालत देखी तो वे उसे कमरे में ले गए, लेकिन वह रात के बाद से स्वाति अजीब व्यवहार करने लगी। वह बार बार कहती कि वह परछाई अब भी उसका पीछा कर रही है। कुछ हफ्तों बाद स्वाति अचानक हॉस्टल से गायब हो गई, और उसे फिर कभी नहीं देखा गया। एक और भयानक घटना तब घटी जब हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़की पूजा देर रात पढ़ाई कर रही थी। उसके कमरे की खिड़की ठीक उसी दिशा में खुलती थी जहां कुआं था। रात के करीब 3 बजे का समय था जब अचानक उसने कुएं की ओर से चीखने की आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन चीखें लगातार तेज होती जा रही थीं। वह खिड़की के पास गई और झांक कर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर भी वह चीखें बंद नहीं हो रही थीं। पूजा डर से कांपने लगी और खिड़की को बंद करने की कोशिश की। तभी उसे कुएं के पास किसी का चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा बेहद डरावना था। आंखें गहरी और खाली, होंठ फटे हुए, और उसकी त्वचा सफेद और मृत जैसी दिख रही थी। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा, और उसने खिड़की को जोर से बंद कर दिया। उस रात के बाद पूजा ने कभी उस खिड़की को नहीं खोला, लेकिन उसे लगता था कि वह चेहरा हर रात उसे खिड़की के बाहर से घूर रहा है। उसने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह बीमार पड़ गई, और कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि वह कुएं में रहने वाली किसी आत्मा का शिकार हो गई थी। इन दोनों घटनाओं ने हॉस्टल के वातावरण को और भी भयावह बना दिया। छात्राएं अब रात के समय कुएं की ओर जाने से डरती हैं। हॉस्टल की दीवारों के बीच एक अजीब सा खौफ फैल गया है, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत वहां की हर गतिविधि पर नजर रख रही हो। हॉस्टल के रहस्यों ने इसे एक खौफनाक जगह बना दिया है, जहां रात होते ही रूहों का खेल शुरू हो जाता है। एनआईटी सिक्किम के लड़कियों के हॉस्टल की रातें धीरे धीरे और भी रहस्यमयी और खौफनाक होती जा रही थीं। रिया और उसकी दोस्त अनु के मन में हॉस्टल की अजीबोगरीब घटनाओं को लेकर डर पहले से ही बैठ चुका था। पिछले कुछ हफ्तों से हॉस्टल में अजीब आवाजें, परछाइयां और सन्नाटा रिया को सोने नहीं दे रहा था। कभी कभी वह बाथरूम में किसी के रोने की आवाज सुनती, तो कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी दोस्त अनु ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन रिया को यकीन था कि कुछ गलत हो रहा है। उस रात भी रिया सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई। रात के 2 बजे का समय था, और कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। उसके चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, बस दूर से गलियारे की धीमी सी रोशनी झलक रही थी। वह अपने बिस्तर पर करवट बदलने लगी। तभी उसे अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई दूसरी लड़की होगी जो पानी पीने जा रही हो, लेकिन ये आहट सामान्य नहीं थी। ये धीमी और घिसटती हुई आवाज थी, जैसे कोई घायल व्यक्ति चल रहा हो।
रिया ने अपनी चादर खींची और कुछ पल के लिए बिना हिले डुले बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। उसे यह आवाज बार बार सुनाई दे रही थी और अब उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। उसने झिझकते हुए बिस्तर से उठने की हिम्मत की और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके हर कदम पर उसके पैरों के नीचे से लकड़ी की चटखने की आवाज हो रही थी, जो इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो गलियारे में घना सन्नाटा छाया हुआ था। रिया ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच भी उसे अब भी वही आहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब आकर फुसफुसा रहा हो। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। गलियारे में जो हल्की रोशनी थी वह भी अब अजीब तरीके से झपकने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे प्रभावित कर रही हो। रिया ने दरवाजे के बाहर झांका और कुछ क्षणों तक वहां खड़ी रही। उसे अब कुछ दिखने लगा था, एक परछाई, बिल्कुल उसके दरवाजे के पास। वह परछाई लगातार बढ़ रही थी और उसकी ओर खींचती जा रही थी। उसकी आंखें फैल गईं और वह दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करना चाहा, वह दरवाजा उसके हाथों से तेजी से झटक कर खुद ब खुद बंद हो गया। उस तेज झटके से रिया डर के मारे वहीं गिर पड़ी। उसकी सांस रुक गई, उसकी दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने अपने गले में अजीब सा घुटन महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर दबा रही हो। रिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी मानो किसी ने छीन ली थी। उसकी आंखों के सामने वही छाया घूमने लगी जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। वह परछाई बड़ी हो रही थी और अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी रहीं और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। वह न तो हिल पा रही थी, न ही कुछ बोल पा रही थी। जैसे ही उसने दोबारा खड़े होने की कोशिश की, दरवाजे के पीछे से एक जोर की आवाज आई और दरवाजा एक बार फिर झटके से खुल गया। दरवाजे के खुलते ही उस परछाई का चेहरा साफ दिखाई दिया। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे वहां से अंधकार झांक रहा हो। उसका शरीर पूरी तरह धुंध से बना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। वह धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ने लगी। रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ जैसे सिल दिए गए थे। वह परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। रिया ने देखा कि उसके शरीर से कुछ बूंदें टपक रही थीं। वह पानी था, लेकिन पानी जैसा नहीं लग रहा था। वह बूंदें अजीब काले रंग की थीं और जमीन पर गिरते ही गायब हो जा रही थीं। रिया के मन में डर और आतंक छा गया था। छाया ने अचानक रिया के सामने झुकते हुए अपनी आंखें उसके सामने कीं। उसकी गहरी और लाल आंखें रिया की आंखों में घुसने लगीं। रिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह छाया उसकी आत्मा को घसीट रही हो। उसकी पूरी दुनिया धुंधली होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधकार छाने लगा और फिर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह जब रिया होश में आई तो वह अपने कमरे में अकेली थी। दरवाजा बंद था, लेकिन उसे अब भी पिछली रात की सारी घटनाएं याद थीं। उसके माथे पर पसीना था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन उसके मन के अंदर गहरा डर था कि जो कुछ हुआ वह सपना नहीं था। रिया ने देखा कि कमरे के फर्श पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, काले धब्बे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह छाया छोड़ रही थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि हॉस्टल में कुछ तो बहुत बड़ा और खतरनाक छिपा है। वह तुरंत अनु के पास भागी और उसे सब कुछ बताया। अनु भी यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे भी पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही थीं। दोनों सहेलियों ने मिलकर हॉस्टल की पुरानी कहानियों को खंगालना शुरू किया, ताकि यह समझ सकें कि आखिर यह रहस्यमय ताकत क्या है और क्यों उन्हें निशाना बना रही है। उन्होंने जाना कि कई साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की की मौत हो चुकी थी और उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है, बदला लेने के लिए। एनआईटी सिक्किम के हॉस्टल में घटी रहस्यमयी घटनाओं के बाद रिया और उसकी सहेली अनु का डर अब और भी बढ़ गया था। स्वाति की रहस्यमयी गायब हो जाने की घटना और पूजा की मौत के बाद अब रिया और अनु को यह यकीन हो गया था कि हॉस्टल के भीतर कुछ ऐसा है जो सिर्फ रहस्यमयी नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। पिछली रात रिया के साथ हुए भयावह अनुभव के बाद दोनों को लगने लगा था कि अब उन्हें इस भूतिया ताकत का सामना करना ही पड़ेगा।
अगली रात जब पूरा हॉस्टल नींद में डूबा हुआ था, रिया और अनु ने ठान लिया कि वे मिलकर हॉस्टल के बाथरूम में जाकर जांच करेंगी। कई लड़कियों ने पिछले कुछ दिनों से वहां से अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की थी, खासकर रात के समय। ये वही बाथरूम था जहां पूजा अक्सर अपनी खिड़की से देखा करती थी और जहां से रिया ने भी उस अजीब आहट को महसूस किया था। रात का समय था, करीब 2:30 बजे। हॉस्टल का गलियारा बिल्कुल सुनसान था, बस दूर से हवा की सरसराहट और खिड़कियों के कांच पर बारिश की बूंदों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया और अनु चुपचाप बाथरूम की ओर बढ़ीं। दोनों के कदम धीमे और डर भरे थे, लेकिन वे दोनों अपने डर को दबाने की कोशिश कर रही थी। रिया ने अनु की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही खौफ था जो रिया के मन में था, लेकिन दोनों एक दूसरे को साहस दे रही थी। जब वे बाथरूम के करीब पहुंची तो दरवाजे से एक धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। वह रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं था, वह हल्की पीली और धुंधली थी, जैसे एक पुरानी मोमबत्ती की लौ झपक रही हो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। अनु ने रिया की ओर देखा और फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर सिर हिलाकर इशारा किया कि वे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंची, उन्हें अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये रोना सामान्य नहीं था, ये दर्द भरा, अजीब और रहस्यमयी था, जैसे कोई गहरे दर्द और यातना में हो। रिया और अनु के रोंगटे खड़े हो गए। अनु ने धीरे से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। वह आवाज अब और भी साफ हो चुकी थी। अनु ने थोड़ा जोर लगाकर दरवाजे को धकेला, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब दोनों को डर लगने लगा था। रिया ने भी दरवाजे को जोर से धक्का दिया और एक झटके में दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। बाथरूम के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन वह पानी सामान्य पानी जैसा नहीं था। वह गाढ़ा और काला था, जैसे किसी नापाक ताकत से प्रभावित हो। फर्श पर भी अजीब गंदगी फैली हुई थी, जो किसी भी तरह की सफाई के बावजूद हटने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे कमरे में एक अजीब गंध फैली हुई थी, मानो कुछ सड़ रहा हो। रिया ने बाथरूम के अंदर झांका। बाथरूम के शीशे पर एक धुंधली छवि उभरने लगी थी। ये छवि बेहद धुंधली थी, लेकिन उसमें एक चेहरा दिखाई दे रहा था, एक डरावना, भूतिया चेहरा। उसके गालों से खून बह रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। रिया ने अनु को इशारा किया कि वह भी इसे देखे। अनु ने जब उस छवि को देखा तो वह डर से कांप उठी। जैसे ही रिया और अनु ने उस छवि को और करीब से देखने की कोशिश की, अचानक बाथरूम का शीशा जोर से कांपने लगा। रिया और अनु घबराकर पीछे हट गईं। शीशे पर उभरती वह धुंधली छवि अब और भी स्पष्ट हो चुकी थी। अब यह चेहरा सिर्फ एक छवि नहीं था, बल्कि वह उनकी ओर बढ़ने लगा था, जैसे शीशे से निकलकर उन तक आना चाहता हो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अनु ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। दोनों सहेलियां समझ नहीं पा रही थीं कि यह हो क्या रहा है। शीशा अचानक जोर से टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए। टुकड़े फर्श पर गिरते ही कमरे में अजीब सी सरसराहट फैल गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। टूटे हुए शीशे के पीछे अब एक और दृश्य प्रकट हो रहा था। अब बाथरूम के कोने में अंधकार का एक धुंधला सा रूप था, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। वह छाया अब बाथरूम की दीवारों से होते हुए उनके पास आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और वह तेजी से रिया और अनु की ओर बढ़ रही थी। रिया और अनु को ऐसा लगने लगा जैसे उनकी सांसें घुटने लगी हों। बाथरूम के अंदर की गंध और भी तीव्र हो गई थी। वह अब किसी सामान्य चीज की गंध नहीं थी, बल्कि सड़े हुए मांस की भयानक बदबू थी, जिसने उनके दिमाग को झकझोर दिया। अनु ने रिया का हाथ पकड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। रिया ने बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से जाम हो गया था। अब वह छाया उनके बिल्कुल सामने थी और उसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। रिया की आंखों के सामने वह रात का दृश्य तैरने लगा, जब उसने अपने कमरे के बाहर वह परछाई देखी थी। अनु की हालत भी खराब थी, उसकी आंखों में आतंक साफ झलक रहा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह परछाई अब एक स्पष्ट आकार में थी। वह एक महिला का आकार था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत था। उसकी आंखें गहरी और खाली, होंठ फटे हुए
और उसकी त्वचा सफ़ेद और मृत जैसी थी। वह महिला अब उन्हें घूर रही थी और उसका चेहरा विकृत होते होते एक डरावनी मुस्कान में बदल गया। अनु ने घबराकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। रिया ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उस छाया ने अचानक चीखते हुए अपना हाथ उठाया और बाथरूम की दीवारें हिलने लगीं। वह चीख इतनी तीव्र थी कि रिया और अनु दोनों के कानों में तेज दर्द होने लगा। दोनों घबरा कर गिर पड़ी और उनके सामने की सारी चीजें धुंधली होने लगीं। आखिरकार अनु ने एक आखिरी बार दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा किसी तरह से खुल गया। दोनों सहेलियां तेजी से बाथरूम से बाहर भागीं। गलियारे में आते ही उन्हें महसूस हुआ कि वह शैतानी ताकत अब भी उनके पीछे है। दोनों हाँफते हुए अपने कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया। उनके कानों में अब भी वह चीख गूंज रही थी। रिया और अनु एक दूसरे की तरफ डर से देख रही थीं। दोनों को यकीन हो चुका था कि हॉस्टल में कुछ बेहद खतरनाक ताकत छिपी हुई है और यह ताकत अब उनके पीछे पड़ी है। रिया और अनु की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हॉस्टल में घटी रहस्यमयी घटनाओं ने उन्हें ना सिर्फ डरा दिया था, बल्कि उन दोनों को इस जगह की पुरानी कहानियों की ओर खींच लाया था। अब उनके दिल में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। वे यह जानना चाहती थीं कि आखिर इस हॉस्टल के अंदर क्या छिपा है और क्यों यह हॉस्टल रात के समय इतना भयावह हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिया और अनु ने हॉस्टल की पुरानी कहानियों के बारे में छानबीन शुरू कर दी। हर रोज रात को जब लड़कियां सो जातीं, ये दोनों गूगल पर पुराने रिकॉर्ड्स में और हॉस्टल की बुजुर्ग महिलाओं से इस जगह की कहानियों के बारे में पूछताछ करने लगीं। रिया और अनु को धीरे धीरे पता चला कि इस हॉस्टल की दीवारों के भीतर एक ऐसा राज छिपा हुआ है जिसे कभी कोई जान नहीं पाया। करीब 20 साल पहले इसी हॉस्टल में एक लड़की की रहस्यमय मौत हुई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी आत्मा इस जगह में कैद हो चुकी है। ये लड़की, जिसका नाम निशा था, हमेशा से थोड़ी अलग मानी जाती थी। वह अक्सर अकेली रहती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। हॉस्टल की दूसरी लड़कियां उसे अजीब नजरों से देखतीं, क्योंकि वह अक्सर देर रात में किसी से बातें करती दिखती थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता। एक रात निशा अचानक गायब हो गई। लड़कियों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अगले दिन उसका शव हॉस्टल के पीछे बने पुराने कुएं के पास मिला। उसकी मौत बेहद रहस्यमय थी। किसी को समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन कुछ लड़कियों ने कहा कि उन्होंने निशा के चीखने की आवाज़ सुनी थी। उसकी मौत के बाद से हॉस्टल में कई अजीब घटनाएं घटने लगीं। कहा जाता है कि निशा की आत्मा अब इस हॉस्टल में कैद है और वह बदला लेना चाहती है। निशा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी और उसकी आत्मा अब तक इस दुनिया में भटक रही है, अपने हथियारों से बदला लेने के लिए। रिया और अनु जब ये कहानी सुन रही थीं तो उनके दिलों में अजीब सा खौफ बैठ गया था। अब तक जो कुछ भी उनके साथ हुआ था, उससे उन्हें यकीन हो गया था कि यह हॉस्टल किसी सामान्य जगह की तरह नहीं था। अनु ने धीरे से कहा, हमें कुछ करना होगा रिया। हमें यह पता लगाना होगा कि इस कुएं में क्या रहस्य छिपा है। एक रात जब हॉस्टल में सभी सो रहे थे, रिया और अनु ने तय किया कि वे कुएं के पास जाएंगी और खुद पता करेंगी कि वहां आखिर क्या है। बाहर की हवा ठंडी और भारी थी। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और चांद की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंची, रिया और अनु को एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवा के झोंके ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। कुएं के चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कुएं के पास जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। वे निशान जैसे किसी ने अभी अभी चलकर छोड़े हों। रिया ने अनु की ओर देखा और धीरे से बोली, ये निशान, यहां कोई आया है? उन दोनों ने धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम भारी हो रहे थे। जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंची, उन्हें ऐसा लगा कि वहां कोई और भी है। कुएं के पास एक परछाई थी, धीरे धीरे चलती हुई, लेकिन बेहद भयानक। वह परछाई स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने उनके दिलों में खौफ भर दिया था। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल बेहद धीमी थी, लेकिन उसके आसपास का माहौल ठंडा और खौफनाक हो चुका था। जैसे जैसे वह परछाई उनके करीब आई, रिया और अनु के पैरों में जैसे कोई जंजीर बंध गई हो। वे भागना चाहती थीं,
लेकिन उनके पैर जमीन में धंस गए थे। रिया, यह कोई इंसान नहीं है, अनु ने कांपते हुए कहा। रिया कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। अब वह परछाई बिल्कुल उनके सामने थी और उसके चेहरे की झलक बेहद धुंधली और डरावनी थी। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे वह किसी अज्ञात गहरे अंधकार से आई हो। परछाई ने अचानक अपना हाथ हवा में उठाया और रिया और अनु को महसूस हुआ कि हवा अचानक बहुत भारी हो गई है। उनके शरीर में जैसे कुछ अजीब सा हो रहा था। उनकी सांसें रुकने लगी थीं और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था। रिया और अनु ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों में जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगी हुई थी। परछाई अब हवा में घुलने लगी, लेकिन वह गायब होते होते भी एक भयानक सर्दी उनके पीछे छोड़ गई। रिया ने महसूस किया कि उस परछाई ने जैसे उनकी आत्मा को छू लिया हो। अब तक जितनी डरावनी कहानियां उन्होंने सुनी थीं, यह घटना उन सब से भी भयानक थी। वह परछाई अब भले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी वहां थी। एक ठंडक, एक खौफनाक एहसास जो उनके दिलों में छिपा हुआ था। रिया और अनु ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और वापस हॉस्टल की ओर भागी, लेकिन उनका डर अब और भी बढ़ चुका था। उन्हें अब यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक आत्मा का मामला नहीं था। इस हॉस्टल के भीतर कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी और निशा की मौत उसके केंद्र में थी। हॉस्टल में वापस पहुंचने के बाद रिया और अनु दोनों ने तय किया कि वे अब इस रहस्य से भागेंगी नहीं। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि उन्हें सच का सामना करना होगा। हॉस्टल में जो कुछ भी हो रहा था वह सामान्य नहीं था। उनके मन में अब एक नया सवाल उठ चुका था। क्या निशा की आत्मा वाकई इस हॉस्टल में कैद है, या फिर ये कोई और ही ताकत है जो सब कुछ नियंत्रित कर रही है? क्या उन्हें सच्चाई का सामना करने के लिए किसी अज्ञात और खतरनाक शक्ति का सामना करना पड़ेगा? अब रिया और अनु दोनों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, इस हॉस्टल की गहरी साजिश को सुलझाना और पता लगाना कि निशा की मौत के पीछे क्या सच छिपा हुआ है। रिया और अनु ने आत्मा का सामना करने का फैसला कर लिया था। पिछले कुछ दिनों की रहस्यमय घटनाओं ने उन्हें इतना आतंकित कर दिया था कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हॉस्टल की दीवारों में छिपे इस राज को उजागर करना और उस आत्मा को मुक्ति दिलाना उनका मकसद बन चुका था। आखिरी रात थी और दोनों सहेलियों ने ठान लिया कि वे आज सब कुछ जानकर रहेंगी। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी और बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था। रिया और अनु दोनों ही अपनी आंखों में अजीब सा डर और उत्सुकता लिए हुए खिड़की से बाहर देख रही थीं। उन्हें पता था कि अब रास्ता कठिन और खतरनाक है, लेकिन उनके दिलों में आत्मा की मदद करने का संकल्प और बढ़ चुका था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। हॉस्टल की लड़कियां गहरी नींद में थीं, लेकिन रिया और अनु के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। उन्होंने टॉर्च ली और धीरे धीरे हॉस्टल से बाहर निकल पड़ी, उस भयानक कुएं की ओर। इस बार उनकी चाल धीमी थी, परंतु उनका इरादा पक्का था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंची, हवा अचानक से रुक गई। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा छा गया। पेड़ भी मानो रुक गए थे। सब कुछ जैसे ठहर सा गया हो। रिया और अनु की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उनके दिल में जो हिम्मत थी उसने उन्हें आगे बढ़ने दिया। तभी कुएं के पास से एक खुरदुरी और दर्द भरी आवाज आई, तुम क्यों आई हो? रिया और अनु कांप उठीं। उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। टॉर्च की रोशनी कुएं की ओर जा रही थी, लेकिन उस आवाज का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक हवा के झोंके से टॉर्च का उजाला लड़खड़ा गया और सामने एक भयानक छवि उभर आई। एक धुंधली अधमरी आत्मा हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा भयावह था, आंखें गहरी और लाल, जैसे वह सदियों से कोई खोई हुई चीज खोज रही हो। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी और उसके बाल बेतरतीब ढंग से हवा में उड़ रहे थे। वह किसी इंसान से अधिक भयानक और मृत्युसमान लग रही थी। अनु ने कांपते हुए धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने अपनी सूनी आंखों से दोनों को घूरते हुए कहा, मैं इस हॉस्टल की कैदी हूं। मुझे यहां एक पुराने रक्षक ने बांध दिया था। मेरी आत्मा को यहां कैद कर दिया गया है और मैं तब तक इस दुनिया में भटकती रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। रिया और अनु पूरी तरह से स्तब्ध थीं। उन्होंने कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन इस आत्मा की पीड़ा असहनीय थी। आत्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह लड़की, जिसका नाम निशा था,
इस हॉस्टल में पढ़ाई करने आई थी, लेकिन कुछ लड़कियों ने उसे तंग किया, उसे सताया। उन्होंने निशा को इतना डराया और प्रताड़ित किया कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। वह कुएं में कूद गई, लेकिन उसकी आत्मा वहां कैद हो गई। हॉस्टल के कुछ लोग जानते थे कि निशा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे मजबूर किया गया था, और इस अपराध को छुपाने के लिए एक पुराने रक्षक ने उसकी आत्मा को उसी कुएं में बांध दिया। अब मेरी आत्मा कैद है और मैं बदला लेना चाहती हूं, आत्मा ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी गहरी और भयानक थी कि रिया और अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, लेकिन वे वहां से भाग नहीं सकती थीं। रिया ने कांपते हुए कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अनु ने भी अपनी हिम्मत जुटाकर आत्मा से कहा, हमें यह पता करना होगा कि इस रक्षक ने तुम्हारी आत्मा को क्यों बांधा था। हम तुम्हें इस कैद से मुक्त करेंगे। आत्मा ने एक पल के लिए दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन तभी आत्मा ने जोर से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि रिया और अनु को लगा जैसे उनकी आत्मा भी उस चीख में घुलने लगी हो। हवाओं में एक भयंकर तूफान उठ गया। पेड़ फिर से हिलने लगे और पूरा कुआं जैसे कांपने लगा हो। आत्मा एक भयानक चीख के साथ हवा में घुलकर गायब हो गई, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी महसूस हो रही थी। रिया और अनु के दिलों की धड़कनें अब बेकाबू हो चुकी थीं। वे जैसे तैसे वहां से भाग खड़ी हुईं। पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, लेकिन वे हॉस्टल की ओर भागने लगीं। हवा फिर से चलने लगी थी, लेकिन उनके कानों में अब भी आत्मा की चीख गूंज रही थी। हॉस्टल में वापस आकर दोनों ने एक पल के लिए चैन की सांस ली, लेकिन अब उनके सामने एक नई उलझन खड़ी हो चुकी थी। ये सिर्फ निशा की आत्मा का मामला नहीं था। उस आत्मा को बांधने वाला रक्षक कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? उनके सामने अब और भी गहरे सवाल थे। हॉस्टल की सच्चाई इतनी आसान नहीं थी, और यह मामला सिर्फ आत्मा को मुक्ति दिलाने का नहीं था। इस हॉस्टल के इतिहास में कुछ और ही भयानक था, जिसे जानने के लिए उन्हें और गहराई में जाना होगा। अब रिया और अनु को यह समझ में आ चुका था कि हॉस्टल का यह रहस्य इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं था। निशा की आत्मा ने जो कहा वह सिर्फ एक हिस्सा था। अब उन्हें उस रक्षक का पता लगाना था जिसने निशा की आत्मा को कुएं में बांधा था। लेकिन उनके सामने एक और डरावना सवाल था। अगर वे इस रहस्य के और करीब जाएंगे तो क्या वे खुद भी उसी भयावहता का शिकार नहीं बन जाएंगे? क्या यह हॉस्टल उन्हें भी उसी अंधेरे में घसीट लेगा जहां से कोई वापसी नहीं है? इस सब के बाद रिया और अनु ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया। वे जानते थे कि अब और ज्यादा रुकना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन हॉस्टल के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्होंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हॉस्टल की खिड़कियों से वह अंधेरा झांक रहा था, और उन्हें महसूस हो रहा था कि वह अंधेरा अब भी उन्हें घूर रहा है। वे हॉस्टल से बाहर चली गईं, लेकिन उनके दिलों में यह यकीन था कि यह रहस्य अब भी अधूरा है। हॉस्टल के अंदर की आत्माएं अब भी न्याय की तलाश में थीं, और रिया और अनु का डर अब खत्म नहीं हुआ था। यह सफर सिर्फ शुरू हुआ था।